ना हर भजो ना गुर जन सेवियो, न्याय उपजियो कछ ज्ञाना, कट ही माए निरंजन तेरा, तै खोजत उद्यान। बहुत जन्म पर मत तै हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बताए। बहुत जन्म पर मत तै हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बताए। ज्ञान दे गंभीर सागर शब्द सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिना दी पावन गोद अंदर बैठ के शहीदां दे सरताज नौवें नानक धर्म दे रक्षक साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज तिना दी पावन शहादत नूं प्रणाम करदे हां। अज दा ये पावन शहीदी दिहाड़ा मना रही गुरु साध संगत जी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी ने अज के दिन साडे वास्ते साडे दे अकृत कान लोकां वास्ते साडे ते हो रहे मजलूम लोकां ते हो रहे अत्याचार हो रही अति नूं रोकण दे वास्ते दिल्ली शीशगंज साहिब विखे जो समय दा चांदनी चौक जो अज भी फेमस है उथों की धरती दे विच अज दे दिन शहादत पाई। जो शहीद शब्द है ये अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है सच ते गवाही देने वाला। समय का हाकम औरंगजेब इतना अपने हंकार दे विच गुणगान है। वो कहता है कि मैं सौ खा ली है अपनी कुरान की कि मैं इस हिंदुस्तान नूं इस्लाम धर्म का गढ़ बना देना। इस्लाम तो इलावा कोई होर धर्म इस देश में नहीं रह सकता जिवें अज भी हो रहा है। अज भी आकम कहते हैं कि एक ही धर्म का देश है, एक सोच नूं लैके चले हुए हैं। अज भी साडे बुजुर्ग दिल्ली अपनी हकां दे रही अपनी कुर्बानियां नूं देंदे आ पिछले 20 दिनों तो धरने ते बैठे हैं। तो उस समय के कश्मीरी पंडित धर्म सारियां दा खतरे सीगा पर विशेष तौर पर उसने सनातन धर्म से अटैक किया। इन्हां दा जो मुख बुलारे मुख आगू वो इन्हां दे कश्मीरी पंडित सन। बहुत वाह लाई उन्होंने जंतर मंत्र तंत्र पूजा पाठ सिमरत सब करके देख रहे। किसी भी चारे ने उन्होंने कोई दवा ना बनी। आखिर उन्होंने एक अगलाम होया परमात्मा दे वल्लों। उन्होंने एक आवाज सुनने आई है सुनी है कि भाई अपना धर्म बनाना है। जे चाहते हो कि तुहाडा धर्म बच जाए तुहाडे धर्म नूं बचाउण वाला अनंदपुर की धरती ते बैठा है। वो पंडित कृपा राम तिन्हां दी अगवाई दे कुछ पंडित अनंदपुर साहिब की धरती ते आउंदे हन जिथे अज गुरुद्वारा भौरा साहब सुशोभित है। गुरुद्वारा शीशगंज साहब जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के पावन शीश का संस्कार होया है ਉਹਦੇ सामने दी रोड के परले बन्ने गुरुद्वारा भौरा साहब
जिन्होंने गुरु के महल करके जाना जाता है इतिहास में। वो बादशाह का अपना मकान सी, अपना अपार्टमेंट सीगा, शाही जिंदगी, खुला वातावरण, जिथे छोटे छोटे साहबजादे ने खेडिया, जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उन्हां गलियां नूं पवित्र किया। वो भौरा साहब उत्थे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे हैं ते कश्मीरी पंडित आए हैं ते पातशाह दे अगे फरमान करदे, पातशाह साडा धर्म खतरे विच है। इत्थे मैं एक गल कह देना चाहां कि धर्म कोई भी होवे सिख वास्ते समान है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह नाम के पिंड भरा। कहते ना असीं हिंदू ना मुसलमान, असीं परमात्मा की बनाई अंश है। कहो कबीर राम की अंश, वो परमात्मा जो रमिया होया ओदी अंश है। बाबा पूछे हाजियां, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजो दोनों रोई। कहते जे अमल चंगे नहीं है ना ते भावे हिंदू हो मुसलमान हो, दोवां ने लेखा देना है। कई बार जी कहते हैं जी हिंदू धर्म के रक्षा के वास्ते ही किया, नहीं भाई। उस समय हिंदुओं का धर्म खतरे सीगा, पर जब बहादुर शाह आया सी अपना खतरा लैके पातशाह ने उसकी भी मदद की है। भावे बहादुर शाह का प्यो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के पिता जी का कातल है, पर इंसानियत को वेखदे, समय के हालात को वेखदे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बहादुर शाह की मदद की है। यह गुरु का दरबार है, जेड़ा भी हज पल्ला बन के निमरता में आ जाए, गुरु सारिया की झोलियां भरता है। साहिब श्री तेग बहादुर साहब जी पास कश्मीरी पंडित आते हैं, कहते पातशाह साडा धर्म खतरे विच है। ते लागे बैठे 9 साल दे बाल गोविंद राय जी कहते पापा जी पिताजी ये की कह रहे हैं, की परेशानी है ना? कहते बेटा इन्हां दा धर्म खतरे विच है। ते कहते खतरे विच है कोई उपाय? ते पातशाह जी कहते उपाय जो दसदे पे हैं कि किसी महापुरुष नूं, किसी ऐसे पीर औलिए पैगंबर नूं अपनी कुर्बानी देनी पैनी है तो इन्हां दा धर्म बच जाएगा। साडे वर्गा होंदा ना, मैं कहना पापा जी किते तुसीं ना जाग तुर जाओ, ਅਸੀਂ रोक लेना सी। जे साडा परिवार होंदा ਅਸੀਂ कहना सी कुंडे मार दो, कोई गल नहीं, आंदे आओ। साडे भी तो बनते ने इत्थे विधायक या फलाने या कोई, उन्हां दे किते विपता पै जाए समाज दे भी उन्हां दे जाके बूहे खड़काओ ताला तुर पैंदे, पर नहीं। जिहड़ा मेरा परमात्मा है ना, परमात्मा का रूप है गुरु, ते जिहड़े साडे गुरु साहब हैं उन्होंने कभी किसी से वितकरा नहीं किया, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, ना कोई बैरी है ना कोई बगाना है। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह कहते किसी को कुर्बानी देनी पैनी है। तो बाल गोविंद राय जी कहते तू बड़ा पैगंबर, तू बड़ा महापुरुष कौन है, जाओ इन्हां दे धर्म दे रक्षा वास्ते कुर्बानी दे दो। 9 साल की उम्र दे विच जब पिता नूं तोड़ना सासंगी जिगरेवा काम है। पातशाह जी गुरुद्वारा शीशगंज साहब दे सामने जब संस्कार होया सी ना, वो जिहड़े बोल सन वो भी बाबा कमाल सन, पर जब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं गुरुता गद्दी दे के तुरदे हैं, वो जो माहौल है वो बड़ा बाकमाल है। साथ संगत जी ध्यान नाल देखना, गुरु अर्जन देव पातशाह जी गए हैं किथे? लाहौर, ते गद्दी दे के गए। साढ़े वर्गा कचहरी जाता है, पता होता कदर किया, पिछले घर वाले डब्बे मिठाई का तैयार रखा होंगे, की पता बाती जाए। कब्जा लेना होगा ना, पिछले ट्रैक्टर तैयार रखे भाई, फोन करता आवाज पहली देखी
इधर तैयारी पूरी होती है। बादशाह को पता मैं चलिया शहादत वास्ते, रत्ता भी नहीं सोचा की पता जाके जाके मर नहीं जाए। बादशाह चले तैयारी वास्ते शहादत वास्ते, रत्ता नहीं सोचा की पता औरंगजेब का मन पिघल जाए। पहला अपनी गद्दी छड्डी है, इधर बंदा फूक निकल जाए आईसीयू में होवे ना तब भी कहता नहीं अभी नहीं छोड़ूंगा गद्दी में, अजे तक नहीं छड्डागा, मरदा मर जाता अपना ओदा नहीं कोई छड्डदा, भावे किते उदा भी कोई मुखी होवे श्वास जब तक भावे इथे तो मरिया भी वेंटिलेटर ते पाया, अगला ने कहंदे अभी श्वास आ जाएंगे वापस, जींदे जी अपनी गद्दी लेके जानी। इस तो बड़ी त्याग दी भावना की है। ऐ नहीं छोटी जी उम्र दी जब बाबा गुरदित्ता जी का आनंद काज सीगा ते बराते चले सन, सोहनी शेरवानी पवाई सी पातशाह नूं, ते बाहर एक बच्चा वेखिया ओदे तन विच कपड़ा नहीं है, अपने कपड़े उतार के ले आए ते वापस आके माता नानकी पुछदी है कि त्याग मल किथे ने आया है। कहंदे बाहर एक लाचार बच्चा जिहदे शरीर ते कपड़ा नहीं सी, मैनू उहदा नंगेज देखिया नहीं गया, मैं अपने कपड़े उतार के उन्हें दे आया। ते वापस आए गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी नूं इह गल सुन पता लगी है। पातशाह ने आख्या जिहड़ा बच्चा अज किसी का नंगेज नहीं देख पा लिया, जब दुनिया दे विचों धर्म की चादर उठ जाएगी उस समय नंगेज किवें वेख पाएगा। वो महान शख्सियत पातशाह जी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पहला अपनी गुरता गद्दी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं सौंपदियां दिल्ली ਵੱਲ रवाना होंदे हन। नाल तिन्हां दे अनिल सिख, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी पेश होया। औरंगजेब कहता भाई तुहानू की आफत आई है, तुसी क्यों अपना जीवन कुर्बान कर रहे हो, तुहाडे नाल तां साडा कोई मतलब ही नहीं, असीं तां हिंदू धर्म दे नाल दुश्मनी है। पातशाह कहते औरंगजेब भावें मेरा जंजुरा कोई मतलब नहीं है, भावें मैं साडे रहबर गुरु नानक देव पातशाह ने 9 साल की उम्र दे विच कह दिता सीगा दया कृपा संतोख सुख जद कंगी सदवट एह जनेऊ जी का हई ता पांडे घत ना हे टुटे ना मन लगे ना हे जले ना जाए तन सुमन स्नान का जो गल चला पाए। पर नहीं उदू धक्के ना पाया नहीं सी, अज धक्के ना लैण भी नहीं देना, पैकाओं को देतना लै पै मानते हैं। कहता जे धक्के ना पाया नहीं ना अज तुहाडे धक्के ना असीं लैण भी नहीं देना, असीं धर्म की रक्षा करनी है। पातशाह ने आख्या भाई जे तू मैनू जनेऊ पवाता पूरी सनातन धर्म जनेऊ पा दे। कह दिता सी जाओ कह दो औरंगजेब को। औरंगजेब ने बथेरा तसीहा देने की कोशिश की। सब तो पहला भाई सती दास जी नूं, मती दास जी नूं, भाई दयाला जी नूं शहीद किया। भाई दयाला जी नूं देग दे विच उबालिया, किते गर्म पानी दी एक छट पै जाए ना पता लगता किस तरह छाला हो जाता है। गर्म देग दे विच भाई दयाला जी नूं उबालिया जा रहा है। भाई मती दास जी नूं आरे दे विच चीरिया जा रहा है। जब आला चीरन लगे ना ते पातशाह कहते भाई मैं जपजी साहब का पाठ करन लगा। भाई मती दास जी ने मैं जपजी साहब का पाठ करन लगा, मैनू विच डिस्टर्ब ना करना, आला हौली हौली चलाना, तेज ना चलाना, मेरा पाठ ना किते विच रह जाए, जल्दी जल्दी ना चलाना, आराम आराम ना चलाना। ते कहते भाई मती दास जी ने अपना जपजी साहब का पाठ शुरू किया है तो उन्होंने आला चलना शुरू कर दिता है। तो कहते आला प्यारा लगता है काला करो बनाए सिर जावे ता जाए मेरा सिखी सद ना जाए। भाई सती दास जी नो रूह दे विच लपेट के साड़िया गया। ये तीनों शहीदियां गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने कीतियां। किते गुरु तेग बहादुर साहब डोल जान, बंदा कहता ना शहीद होएंगे लड़ाई करेंगे, पर पता उदू लगता कि लड़ाई देखने लगा कि बंदा डोल जाए। पिछे जो मूवी नहीं आई सी केसरी तुसीं वेखी होएगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक सिपाही ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਜਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਪਾਤਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਤੀ ਵੀ ਡੋਲੇ। ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੜ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਝਦਿਲ ਅਕ੍ਰਿਤਕਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਜਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਬਥੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਥੇਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਹਮ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਨ ਭਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ 20-22 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਥੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਕਿਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਗੱਡੇ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਬਲਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੋਏ, ਕਿਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਲਾਲੁদ্দিন ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਰੂਮ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਘਰ ਚੰਦੋਆ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੋਲੀ ਪਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਚੰਦੋਆ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਲੇ ਲਗਾਣਾ ਪੜਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਲ ਲਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਦ ਕਿਲ ਨਾ ਦੀ ਬਾਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੀਓਪੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਨਾਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਲੇ ਕਮਰੇ ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋ, ਪੂਰੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗੁਰਲਾਦੋ ਦੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪੇ ਲੰਬੂ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 59 ਸ਼ਬਦ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੁਕਤ
रस्ते ना हन धन जुरन को धाया, तू विकारां दी खलासी पाउण दा रस्ता ही नहीं जानिया। तू तो बस माया इकट्ठी करता रह गया कि भाई लखी शामगारा माया है, माया की परवाह नहीं कर रहा। ऐसा ना बस 3100 दे के पाठ रखवा लिया, मुड़ के गुरु गोबिंद वाले टाइम ही आवांगे, असि मुड़ के नहीं आना। असि सिर्फ बाणी नूं पढ़ना नहीं जाने। पातशाह कहते भाई तू माया दे पीछे लग गया, पर तू बाणी दी विचार नहीं कीती। अंत संकाऊ ने दीना बिरथा आप बंधाया, कहते कुछ भी नाल नहीं गया। मुक्त माल कनिकला वीरा मन जंगी माया, हा हा करत बयान नहीं आवता ता मैं संतोख ना पाया। संतोख फिर भी नहीं आना। ना हर भजो ना गुरजन सेवियो, न उपजो कछ ज्ञाना। ना ज्ञान लिया, ना परमात्मा का नाम जपिया, ते ना गुरु जन दी सेवा कीती। ना उन्हें सेवा कीती जिंदगी विच, ना बाणी नूं पढ़िया, ना बाणी नूं विचारिया। घट ही माए निरंजन तेरा तै कुछ तू ध्यान। कहते परमात्मा का घट भी सीगा। पातशाह का शब्द है काहे रे मन भोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग। कहते परमात्मा तेरे घर विच है, तू घर विच परमात्मा वर्गा प्यो छड़ के तू लपी फिरदा पटना साहब गुरु गोबिंद सिंह के इंतजार कर रहे हैं। हजूर साहब कहते 60 साल तो पहला बोल आ जाओ, मुड़ के टिकटा बंद। घर विच बापू बीमार पिया होया है, 2% ब्याज ते लेके पुत्र चलिया हजूर साहब गुरु गोबिंद सिंह खुश करन। कहते नहीं भाई, कल ही मैं भरपूर है मनमुखा साधना पाया। जो कस्तूरी मृग ना जाने भ्रम दा भ्रम भुलाया। कल विच भांडे मांजण वाली लगाई हुई है, कल विच पोचा मारन वाली लाई हुई है, ते जाके संगमरमर गुरुद्वारे दे रगड़ रहे। पातशाह कहते नहीं ऐसी सेवा नहीं चाहिए। तू कल विच ही सस दी सेवा कर लै, तू कल विच ही सोहरे दी सेवा कर लै, तू कल विच ही अपने फर्ज निभा लै। गुरु गोबिंद सिंह माता गुजर कौर अपने आप खुश हो जाएंगे। साधो मन का मान त्यागो, गुरु तेग बहादुर साहब जी की पावन बाणी है। हुण साधुआं नूं की लोड़ पैगी मन दा मान त्यागण दी? तो साधन साफ स्पष्ट क्या साधो बहुवचन है, जिन्हें अपने मन नूं साध लिया। हुण साध के भी हंकार आ जांदा है। जेड़ा बच्चा बड़ा पढ़दा होवे ना, 2-4 बार चंगे नंबर आ जाण, वो भी कहदा पेपरां ते कोली काफी खोलांगा, हंकारिया ते फेल ते ही होंदा। जेड़ा है ही डिफाल्टर, ਉਹ तो डंडा ਪੈਂਦਾ रहेगा घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਵਾਰ 80 ਨੰਬਰ ਆਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, मुझे सब पता पढ़ लूंगा मैं। वही फिर हंकारिया दिंदा, कहदा पेपर ਦੇ ਟਾਈਮ फेल हो ਜਾਂਦਾ है। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਗਿਆ। ਸਾਧੋ मन का मान त्यागो, कहते अपने मन का मान त्याग। तू बहुत हंकारिया फिरदा है, तू बाणी का हंकार, तू 2-4 दिन सेवा कर ले ता हंकार, तू 4 पैसे किते दे दान दे ता तू हंकार। 200 रुपए पखे ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 200 रुपए ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਖਾ ਲਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ 200 रुपए ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਹੇ ਦਾਓ 200 रुपए ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਨ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੋ मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताहां ते अनस भागो। कहते भाई ऐसी संगत तो दूर भज जा, साधु संग ना कीजिए, दूरों जाइए भाग। कहते कोई मूर्ख इंसान मिल जाए ना, भगत कबीर जी कहते हैं ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਰੋਂ ਭੱਜੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ ਬਾਸਨ ਕਾਲੋ ਪਰਸੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੋਗੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, नहीं बच पाओगे। इस तरह पातशाह ने सानू समझाया है कि सुख दुख दोनों समकर जाना है और मान अपमाना। सुख आया तां भी तू गुरु का शुकराना कर, दुख आया तां भी तू ना इतना भी तू गुरु ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ जिस दिन डेथ होंदी है ना, ऐसा वखांदे जिदा सारा तो किना नु होया, बाकी तो किसे नु होया ही। हर बंदा जहाड़े रिश्तेदार जी जानते हैं, सबों घर वाले नु समझाना चाहिए नहीं भाई प्राणी चले गया, प्यार दे नाल रहो। पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग इस तरह दी वहणा पांदे किथे यार पुराने जमाने च घूमदे फिरदे हो, ओ हो गया जी, आ हो गया जी, आ हुंदा सी, ओ हुंदा सी, किदां करांगे?
फिर अगले दिन चल जाओ, कितने बाबा जी भुल गए, बस उस टाइम वखाना सी थोड़ी देर वास्ते। तीजे दिन का माहौल ही अलग होता है, पंजवें दिन तक फिर इंसान भुल ही जाता है। पातशाह ने आख्या ना इतना दुख मना कि लोग तेरी दुख मनाई दी मजाक बनाण, ते ना इतना सुख दे विच अमल कि लोग तेरे सुख मनाए तो भी लोग आखन किस तरह का करते हैं। अमेरिका दे विच एक सेमिनार होया, उत्थे सवाल पैदा होया कि इज देयर एनी रिलीजन विच सीक्स द होली लाइफ वेदर मर्थ मैरिज और डेथ। कहते कोई ऐसा धर्म है जिहड़ा खुशी गमी ते विआह दे विच जन्म मरण अते विआह विच एक परमात्मा दी कलाम गांदा होवे। कहते नो इज नॉट देयर। पर साडे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते यस इज देयर। एक सिख धर्म ऐसा है जिसके घर दे विच बच्चे का जन्म होता है ना तां भी वो देख लैके आउंदा, कहते आनंद ध्यान मेरी माए सतगुरु मैं पाया। उसके घर पुत्र का विआह होंदा तां भी वो देख लैके जांदा है, आनंद ध्यान मेरी माए सतगुरु मैं पाया। कहंदा है रब ना करे उस पुत्र की सवेरे मौत भी हो जाए तां भी वो गुरु दे कोल आके ही कहंदा आनंद ध्यान मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ऐसे विरसे दे मालक हां। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत साडे वास्ते है। साडा भी धर्म अज खतरे विच है। अज साडे किसान बैठे हैं धरनियां दे विच, प्यो बैठा होया धरने विच, पुत्र इत्थे मोबाइल विच बिजी है, पुत्र नूं पता ही नहीं की हो रहा। पिता बैठा होया धरने दे विच। जे असीं साडा अज दा पेशा नहीं है ना, अज 4 रुपए किलो मक्की खरीदी जाती है तो तुहाडे को 50 रुपए किलो आटा आंदा है। कोई समा दूर नहीं है 20 रुपए किलो कणक लैके 200 रुपए किलो खाओगे, उदों आखोगे साडा देश का की, साडा देश महान बन गया। हालात जो बने हुए अज भी लोड़ है कि एक गेड़ा मार के आओ गाजीपुर बॉर्डर से, एक गेड़ा मार के आओ, एक हां दा नारा मार लो, एक हां दा नारा मारो कि भाई एक किसानी ऐसा साडा संघर्ष सीगा। अगर उस समय इन पो दियां रातां ते पातशाह ने साडे वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, आज साडे किसान वीर भी साडे हक्कां दे वास्ते बैठे हन। सानू भी लोड़ है उन्हां दे नाल साथ देण दी। पातशाह दा फरमान कि सुख दुख विच दोवां विच पातशाह दा सहारा लेना है। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै रहाओ, नह निंदा ने उतर जाकै, लोभ मोह पाना, हर सुख पे रहने आलो नाहि मान पाना। आशा मनसा सगल त्यागै, जगते रह निराशा, काम क्रोध जह परसै नाहिन, तह काट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जह नरतो कीनी, तह एह जुक्त पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, जो पानी संग पानी। जिस तरह 20 रुपए का दूध लिया बाल्टी पानी विच पाउने आ, तो दूध वर्गा ही हो जाता है। पातशाह ने अपना रूप सानू बख्श दिता। जिस तरह के गुण पातशाह के अंदर सन, उस तरह के गुण सानू बख्श दिते। जो हक पातशाह ने सारियां नू दिता है, वो हक सानू भी बख्श दिता है। सारियां दे बराबर हक है। बाणी पढ़न दा हक, ताबियां बहन दा हक, संगत दे विच उपदेश देण दा हक एको है। गुरसिख होवे कोई उपदेश दे सकता है। कोई कैटेगरी नहीं बनाई, फलाना ब्राह्मण है, फलाना पुजारी है, फलाना वो है, सब नू हक है। ये हक असीं क्यों गवाए? असीं भी यतन करिए, बाणी दे नाल जुड़िए, बच्चों नूं बाणी दे नाल जोड़िए, शहादत दा एहसास करिए कि साडे वास्ते शहादतां दित्तियां, असीं अकृत करना बन जाइए। आओ गुरु घर दे राजी जथे पासों एक शब्द की हाजरी, उस तो बाद समाप्ति है। आप सारी संगतां नूं बेनती है, लगातार एक हफ्ते का प्रोग्राम हो रहा है। बाल इश्तिहार लगे हैं, बच्चों के समागम हैं, कथा वार्ता गुरु विचार के समागम हैं। आप सारे समागम में जरूर हाजिरियां भरनिया जी। इतनी की बेनती प्रवान करने को ला चुका दिखेवा। प्रवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।